तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो शब्द रूप पर आधारित है, जिसमें 80 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। विभक्तियों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अब संस्कृत अगर पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि संस्कृत हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। रामायो पद राम शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है। तो यहाँ पे रूप की जगह पर कट हो गया है, तो आप यहाँ पे रूप समझें। तो रामायो किसका विभक्ति रूप है, बताइए। सप्तमी दो वचन का। हरिभ्य पद हरि शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है। हरिभ्य किसका रूप है, बताइए। तो ये तृतीय बहुवचन है। यहाँ पे गुरवो होना चाहिए, काफी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है आज। गुरवो पद गुरु शब्द के रूप है। गुरवो पद में गुरु शब्द का कौन सा वचन और रूप है, बताइए। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति दो वचन रूप है, तो किसमें है। षष्ठी विभक्ति दो वचन का रूप है, तो यहाँ पे दो वचन है नहीं। तो आप षष्ठी विभक्ति दो वचन का रूप समझें। पृथ्वी पद पितृ शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है। तो पितृभी में क्या है, कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है। तो इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है। भगवताम पद भगवत शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप है। करेभ्य पद करेन शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है। तो इसमें कौन सा वचन और कौन सी विभक्ति है, बताइए। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो ऑप्शन बी सही होगा। राज्ञा पद राजन शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है। तो राज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। पति पद पति शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है। तो पति पद में कौन सी विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति दो वचन, किसमें, सी ऑप्शन में। सख्यो पद सखी शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है। तो ये किसका रूप है, बताइए। ये सप्तमी एक वचन का रूप है। और यहाँ पे
खा पूरा होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग की वजह से आधा है। साख्यो। विद्वाशम पद विद्वश शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? तो विद्वाशम में क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। ऑप्शन सी सही होगा। चंद्रमस चंद्रमसा पद चंद्रमस शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? तो किसका रूप है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। रमा पद रमा शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो रमा में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन होगा? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। मति मति पद मति शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो किस विभक्ति और वचन का रूप है बताइए। तो किस विभक्ति और वचन का रूप है मति? द्वितीय बहुवचन का रूप है। नदी नाम पद नदी शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप होगा? नदी नाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन। धेनु पद धेनु शब्द के किस वचन विभक्ति का रूप होगा? द्वितीय विभक्ति बहुवचन का। धेनुआ पद धेनु शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? तो धेनुआ में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। बाचो बाचो पद बाचू शब्द किस वचन और विभक्ति का रूप होगा? तो बाचो में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा दो वचन। शरताम शब्द सरित शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप होगा? शरताम में कौन सी वचन और कौन सी विभक्ति है? इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। शरताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप समझे। यहाँ पे एक वचन दे रखा है, यहाँ पे बहुवचन होगा। श्रेया पद श्री शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? श्रेया शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तृतीय विभक्ति एक वचन होगा। अप पद अप शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? द्वितीय बहुवचन का रूप है। बधुआ पद बधु शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप होगा? तो बधुआ में कौन सी विभक्ति होगी बताइए। षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा। षष्ठी विभक्ति यहाँ पे एक वचन होना चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। वाणी पद वारी शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप होगा?
तो ये किसका रूप है? द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। द्वितीय दो वचन का रूप होगा। तो इसका आंसर सी सही है, द्वितीय दो वचन का रूप होगा। दधिनी पद दधि शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? तो इसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन होगा? द्वितीय बहुवचन होगा। मधुव्याम पद मधु शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप नहीं है? तो मधुव्याम में किसका रूप नहीं है? दो वचन द्वितीय में है, षष्ठी पंचमी चतुर्थी। पंचमी चतुर्थी षष्ठी में नहीं होगा। तो इसका आंसर दो सही है, सी और डी। जगती पद जगत शब्द के किस वचन और विभक्ति का रूप है? तो जगती शब्द में कौन सा वचन रूप होगा, बताइए। इसमें द्वितीय दो वचन रूप सही होगा। मनसा पद मनस शब्द का किस वचन और विभक्ति का रूप है? तो मनसा में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तृतीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन सी सही है। हरि शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होगा। तो हरि शब्द का तृतीय एक वचन में रूप कौन सा होगा? हरिणा। विध्वंस शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप होगा। तो कौन सा रूप होगा? विदुषा। मति शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होगा। तो कौन सा होगा? मत्या। कौन से ऑप्शन में सही है? ऑप्शन सी, डी, ऑप्शन डी सही है। नदी शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होगा। तो नदी शब्द का कौन सा रूप होगा? नदी नाम। जो दो नदी नाम, तो किस किस में सही है? ये ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें मात्रा मिस्टेक है। वाक शब्द का पंचमी एक वचन रूप क्या होगा? वाक शब्द में पंचमी एक वचन रूप होगा वाच, वाचा। जगत शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप क्या होगा? जगता। डी ऑप्शन सही है। मनस शब्द में मनस शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप होता है। तो मनस में सप्तमी बहुवचन रूप क्या होगा? मनस्सु, मनस्सु। धनुष शब्द का चतुर्थी बहुवचन में रूप क्या होगा? धनुर्भ्या। किसमें? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही होगा, धनुर्भ्या। सर्व शब्द का सप्तमी एक वचन पुल्लिंग में रूप होगा। तो क्या रूप होगा? सर्व स्मल। तद शब्द का पंचमी एक वचन पुल्लिंग में रूप होगा, क्या होगा?
तस्मात्। यद शब्द का चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग में रूप होगा। यद का कौन सा रूप होगा? इष्मय। इष्मद शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा। क्या होगा? युष्मान। किसमें है? ऑप्शन बी में। अदस शब्द का तृतीय एक वचन स्त्रीलिंग में रूप होगा। अदस का क्या होगा? अमूया। अमूया। भवत शब्द का सप्तमी द्विवचन पुल्लिंग में रूप होगा। क्या होगा? भवतोः। अदस का पंचमी बहुवचन पुल्लिंग में रूप होगा। तो अदस का पंचमी बहुवचन पुल्लिंग में रूप क्या होगा? अमीभ्य। अमीब किसमें है? सी। नामन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होता है। नामन का क्या होगा? नाम। नाम नाम। नम नाम। श्री शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होता है। क्या होता है? सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? श्रीराम। धेनु शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होता है। क्या होगा? धेनु नाम। धेनु नाम किसमें है? ऑप्शन डी में। मति शब्द का चतुर्थी दो वचन रूप होगा। मति शब्द में चतुर्थी दो वचन रूप क्या होगा? मतिभ्याम। मतिभ्याम किसमें है? ऑप्शन ए। चंद्रमस शब्द का पंचमी दो वचन में रूप होगा। क्या होगा? चंद्रमोभ्याम। चंद्रमोभ्याम किसमें है? ऑप्शन डी। सखी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होता है। सखी में द्वितीय बहुवचन रूप कौन सा होगा? सखीन। किसमें है? सी। पति शब्द का षष्ठी एक वचन रूप होगा। क्या होगा? पत्तियों। पत्तियों। राजन शब्द का तृतीय बहुवचन में रूप होगा। तो क्या होगा? राज भी। राज भी। हरि शब्द का तृतीय दो वचन में रूप होगा। हरि शब्द तृतीय दो वचन का रूप क्या होगा? हरिभ्याम। किसमें है? हरिभ्याम। ऑप्शन बी। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होगा। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? रामाणाम। ऑप्शन डी सही है। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तीन। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। लकार कितने होते हैं? 10। षष्ठी शेषेश सूत्र में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। यना विकारा का उदाहरण कौन सा है? काणे, बाधिरा। क्रिया के संपादक को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के संपादक को कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्रिया के संपादक को क्या कहते हैं? कर्म। प्रतिपादिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे सूत्र संबंधित है। तो ये सूत्र किससे संबंधित है? कर्ता कारक से। शाखंड में पद प्रयुक्त होगा। इसमें कौन सा पद प्रयुक्त होगा? यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, तो इसमें कौन सा पद प्रयुक्त होगा? पादे। संबंध का कारक चिन्ह कौन सा है? संबंध का कारक चिन्ह है का। व्याघ्र हरिणाम प्रति पश्यति में हरिणाम में विभक्ति है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। काला ध्यो ध्यो नो रत्नयंत संयोग चा सूत्र, इसमें कौन सी विभक्ति है? बताइए। द्वितीय विभक्ति है इसमें। परिता के योग में विभक्ति कौन सी है? परिता के योग में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। गम धातु के योग में विभक्ति है, इसमें तृतीय विभक्ति है। किसमें है? ए ऑप्शन। धिक के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बालकाय स्वस्ति में बालकाय में विभक्ति है, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी। मुक्त काय में कौन सी विभक्ति है? मृतिकाया घटा में विभक्ति है, तो इसमें कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है। गुरबे में विभक्ति कौन सी है? गुरबे में चतुर्थी विभक्ति है। अधिकरण कारक में विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में विभक्ति होती है, कौन सी होती है? सप्तमी। स्वधा के योग में विभक्ति है। स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति है? बताइए। चतुर्थी है। कहाँ ली? अभिता या सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति है? इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। अभिता परिता निक्सा इन सब में द्वितीय विभक्ति है। बालकाय मोदका रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो ये किस सूत्र से हुई है? रुचि अर्था नाम प्रियमाण। रुचि अर्था नाम प्रियमाणा से विभक्ति हुई है। सह के साथ में विभक्ति होती है। सह के साथ में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। संयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का है? तृतीय विभक्ति का है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग किसमें हुआ है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किसमें हुआ है? चौरात में। और चौरेण में कौन सी विभक्ति है? इसमें तृतीय विभक्ति है। चौरान में द्वितीय विभक्ति है।
तो ये आप लोग समझे। हिमालयात में कौन सी विभक्ति है? हिमालयात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी है। क्रिया के साक्षात संबंध को क्या कहते हैं? क्रिया के साक्षात संबंध को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कारक। कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। मध्यम पुरुष कौन सा नहीं है? अहम। प्रथम पुरुष कौन सा? इनमें से प्रथम पुरुष कर्ता कौन सा है? तो सा। सा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। कोशिश की कि आप लोगों को विभक्तियों से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। देखते हैं अगला टॉपिक किसका आता है, और आप लोगों को जिस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसी पे वीडियो बना दें। तो वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।